मिस्टर आजाद को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है बिकॉज मिस्टर आजाद हैज क्विट द कांग्रेस पार्टी एंड इज प्लानिंग टू फ्लोट हिज ओन पार्टी। जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन मिस्टर आजाद ने लिखा है सोनिया गांधी को, वो काफी डैमेजिंग है गांधी के लिए, क्योंकि मिस्टर आजाद ने इसमें राहुल गांधी को लेकर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं लिखी है। अगर आप इस लेटर को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की हालत क्या है और कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को लोग कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं और कितना इंटेलिजेंट समझते हैं। इस लेटर में मिस्टर आजाद ने 3-4 चीजों का जिक्र किया है, मतलब 3-4 पर्सनालिटीज का जिक्र किया है। एक तो सोनिया गांधी, एक राहुल गांधी, एक जो प्रोस्पेक्टिव डमी प्रेसिडेंट हैं, बनने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के, माना जा रहा है कि मिस्टर अशोक गहलोत, उनको लेकर उन्होंने कहा, नाम नहीं दिया है, उन्होंने प्रोस्पेक्टिव डमी प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी जो बनने वाले हैं उनका जिक्र किया। तो ये थर्ड है। उसके बाद G23 लीडर्स जो है उनका जिक्र किया है और कांग्रेस पार्टी के हिस्ट्री का जिक्र किया। ये 5 पार्ट में उनका लेटर है। तो उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में जो लिखा है वो ये, while undoubtedly as the president of the Indian National Congress you played a sterling role in the formation of both UPA 1 and UPA 2 governments. However, one of the major reasons for this success was that as a president you heeded the wise counsel of senior leaders besides trusting their judgment and delegating powers to them. यानी उन्होंने कहा कि इस बारे में कोई शक नहीं है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 जब बनी उस वक्त बनाते वक्त जो आपका रोल था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका एक मेजर कारण ये था कि आपने अपने सीनियर लीडर्स को सुना, उनके एडवाइजर्स को सुना, वो जो कह रहे थे उस बात को सुनी और उस बात को इंप्लीमेंट किया, इसीलिए आपके डिसीजन सक्सेसफुल हो गए। ये तो सोनिया गांधी के बारे में कहा। उसके बाद पूरी लेटर जो है ना, ज्यादातर 90% वो लेटर जो है वो राहुल गांधी को लेकर। Unfortunately, after the entry of Mr. Rahul Gandhi into politics, and particularly after January 2013, when he was appointed as the vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him. So पहली बात उन्होंने कही कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, आप लोगों का सुन रही थी, सीनियर लीडर से कंसल्ट कर रही थी और उनकी बात मान रही थी, लेकिन राहुल गांधी जब से एक्टिव हुए पॉलिटिक्स में 2013 से, खास करके जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से उन्होंने पार्टी में जो भी कंसल्टेटिव मैकेनिज्म था, बातचीत का जो एक सिस्टम था, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। जो वो खुद सोच रहे थे केवल उसी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, बड़े सीनियर लीडर से कंसल्टेशन करने की जरूरत ही नहीं समझी। तो कंसल्टेशन का जो मैकेनिज्म था पार्टी के भीतर, वो राहुल गांधी के आते ही खत्म हो गया। ये मिस्टर गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। Unfortunately, okay, all senior and experienced leaders were sidelined and new coterie of inexperienced sycophants started running the affairs of the party. मिस्टर आजाद के मुताबिक जब से राहुल गांधी बने उसके बाद जितने भी एक्सपीरियंस लीडर्स थे, जिनको तजुर्बा था, जो सीनियर थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया गया और उसकी जगह एक नई कोटरी बनाई गई, ग्रुप ऑफ लीडर्स जो इनएक्सपीरियंस थे, जिनको कोई लेना देना नहीं था, जिनको पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और उनके जरिए राहुल गांधी पार्टी चलाने लगे और पार्टी चलाने की शुरुआत कर दी। नतीजा यह हुआ कि जो पार्टी कल तक सक्सेसफुल थी वो आज हारनी शुरू हो गई, वो इलेक्शंस हारती गई। वन ऑफ द मोस्ट ग्लेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताने वाला हूं, मिस्टर आजाद के मुताबिक यही वो रीजन है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी 2014 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी के सामने हार गई। यानी 2014 में अगर कांग्रेस पार्टी हारी वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने ये ब्लंडर किया। अब ये राहुल गांधी का ब्लंडर क्या था? So according to him, one of the most glaring examples of this immaturity was the tearing up of a government ordinance in the full glare of media by Mr. Rahul Gandhi. यानी उनके मुताबिक राहुल गांधी के इमेच्योर बिहेवियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को मीडिया के सामने फाड़ दिया।
और गवर्नमेंट की इज्जत की बखिया उधेड़ दी। ये मिस्टर आजाद राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं। आप सबको याद होगा 2013 में जब वो लैंड रिफॉर्म बिल पास हुआ था, जब जिसमें कॉम्पनसेशन फार्मर्स को 4 टाइम्स दिया जा रहा था और वगैरह वगैरह, उसको लेकर एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी और उस ऑर्डिनेंस को गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। राहुल गांधी अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मिस्टर अजय माकन, ही वाज द स्पोक्स पर्सन, प्रेस क्लब में, और वहां वो बता रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये ऑर्डिनेंस, क्या कुछ बदल देगा। मिस्टर राहुल गांधी अचानक आए, उन्होंने अजय माकन से वो ऑर्डिनेंस का पेपर लिया और मीडिया के सामने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया और कहा, अकॉर्डिंग टू मी दिस ऑर्डिनेंस डिजर्व्स टू बी टॉर्न अप and thrown in a dustbin. Mr. Azad is referring to that press conference, which happened in 2013. While Congress party was ruling, Mr. Manmohan Singh was the prime minister and Rahul Gandhi was the vice president of the Congress party. So Congress party का vice president अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाकर मीडिया के सामने एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस को फाड़ देता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि पार्टी इलेक्शन जीतेगी। मिस्टर आजाद ने कहा कि ये सबसे बड़ा रीजन था पार्टी का 2014 का इलेक्शन हारने का, क्योंकि पार्टी की इमेज खराब हो गई, गवर्नमेंट की इमेज खराब हो गई, मनमोहन सिंह की कोई इज्जत नहीं बची, क्योंकि अगर पार्टी के लीडर ने ही प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, प्रेसिडेंट के साइन किए हुए ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, तो फिर कोई रिस्पेक्ट क्यों करे। सो दैट इज व्हाट ही सेड। अकॉर्डिंग टू मिस्टर आजाद, द ऑर्डिनेंस वाज इंक्यूबेटेड इन द कांग्रेस कोर ग्रुप and subsequently unanimously approved by the Union Cabinet, presided over by the then Prime Minister of India, Manmohan Singh, and duly approved by the then President of India. I am forgetting the name, maybe Pranab Mukherjee. I don't remember the name right now. So, President of India, the childish behavior completely subverted the authority of the Prime Minister and Government of India. So, Mr. Azad ने कहा कि राहुल गांधी ने उस ऑर्डिनेंस को फाड़ा जिस ऑर्डिनेंस को का जन्म कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी में हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने अपने कोर कमेटी में उस ऑर्डिनेंस को तैयार किया, सीडब्ल्यूसी में डिस्कस किया, उसको पुश किया, एलाइज से डिस्कस किया, ऑर्डिनेंस को कैबिनेट में पास कराया, ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट से साइन कराया और ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कराया। सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया और कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट ने उसी ऑर्डिनेंस को पब्लिक ग्लेयर में फाड़ दिया, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इससे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन की धज्जियां उड़ा दी और प्रेसिडेंट की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। इससे बड़ी बचकानी हरकत नहीं हो सकती। उनके मुताबिक ये बचपने की हरकत थी मिस्टर राहुल गांधी की। इट वाज अ चाइल्डिश बिहेवियर, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। दिस वन सिंगल एक्शन, more than anything else, contributed significantly to the defeat of the UPA government in 2014. That was at the receiving end of a campaign of calumny and insinuation from a combination of forces of the right wing and certain unscrupulous corporate interests. So Mr. Azad कह रहे हैं कि केवल ये एक एक्शन राहुल गांधी का, इसने पार्टी को अगला इलेक्शन हरा दिया 2014। भले ही उसमें राइट विंग फोर्सेस हो, जैसे बीजेपी या आरएसएस, या फिर कॉर्पोरेट हाउसेस हो, उनका इंटरेस्ट भी हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने जो किया उससे पार्टी तबाह हो गई 2014 में और इलेक्शन बुरी तरह से हार गई। Mr. Azad did not stop there. Mr. Azad said the recommendations he made, or recommendations made by him as the head of the Congress Group on Organizational Affairs, made in 1998, 2003, and 2013, are all gaining dust in AICC office. And despite my personally requesting you and Mr. Rahul Gandhi, the recommendations were not implemented, resulting in the loss of elections to the party in 2014. So उनके मुताबिक जब मैं कोर ग्रुप यानी कांग्रेस की जो जब मैं वर्किंग ग्रुप ऑन ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स यानी पार्टी की जो ऑर्गेनाइजेशन है
उससे जुड़ी हुई जो कोर ग्रुप है उसका जब मैं हेड था, प्रेसिडेंट था, चेयरमैन था, मैंने कुछ रिकमेंडेशंस किए थे 1998 में, 2003 में और 2013 में। वो आज भी एआईसीसी के किसी अलमीरा में या किसी कमरे में वो धूल खा रहे हैं। मैंने पर्सनली आपको और राहुल गांधी को रिक्वेस्ट किया था कि आप उन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कीजिए। अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा हुआ पार्टी 2014 की इलेक्शन हारी, क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं था। आपने ऑर्गेनाइजेशन में जो करेक्शन की जरूरत थी वो करेक्शंस नहीं किए। ओके, देन ही सेज, under your stewardship since 2014 and subsequently that of Mr. Rahul Gandhi, the Indian National Congress has lost 2 Lok Sabha elections in a humiliating manner. यानी अकॉर्डिंग टू मिस्टर आजाद, वो कह रहे हैं, मैं इस चिट्ठी में ना उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लीडर इस पार्टी का कुछ भी कह रहा हो, मिस्टर आजाद ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। क्योंकि अब सब लोग मिस्टर आजाद के इस लेटर को रेफर करेंगे, क्योंकि मिस्टर आजाद इस पार्टी से 70 साल से जुड़े हुए हैं, 50s से, और पार्टी में एक्टिव अलग अलग पोजीशंस पे हैं 50 साल से। मिस्टर आजाद को सब कुछ मालूम है पार्टी के बारे में। उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कोई नहीं जानता, क्योंकि वो एक्टिव कब हुए, जब संजय गांधी आए 70s में, तो 70s से वो ज्यादा पार्टी के साथ एक्टिव हो गए। लेकिन मेंबरशिप उन्होंने पार्टी से की पहले ली थी, और उनकी फैमिली कांग्रेस पार्टी से शुरू से जुड़ी हुई है। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। मैं वो डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ, इस लेटर में उन्होंने उसका भी जिक्र किया। वो तो उन्होंने कहा कि मिस्टर संजय गांधी ने मुझे पर्सनली बोला था आके ज्वाइन करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस, इसलिए मैं आया, वरना मैं नहीं आया। और उसके बाद से मैं लगातार पार्टी के अलग अलग पोजीशंस को होल्ड कर रहा हूँ। एज अ इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑल्सो, जब संजय गांधी की डेथ हो गई तो मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया। उसके बाद राजीव गांधी बन गए, तब भी मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। जब इंदिरा गांधी थी तब मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव थे, उनके साथ जुड़ा था। राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ जुड़ा था। उसके बाद मनमोहन सिंह बने, उनके साथ जुड़ा था। आप बनी, आपके साथ जुड़े थे। मैं सभी के साथ जुड़ा रहा। तो मिस्टर आजाद वो शख्स हैं जिनको सब कुछ मालूम है, और वो जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको आप गॉस्पल मान सकते हैं, सच मान सकते हैं। और ये बात के रेफरेंसेस बार बार आएंगे, इसलिए आप लोगों का जानना जरूरी है। सो अकॉर्डिंग टू मिस्टर आजाद, 2014 के बाद आपकी लीडरशिप यानी सोनिया गांधी की लीडरशिप और उसके बाद राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने 2 लोकसभा के चुनाव ह्यूमिलिएशन के साथ हारे। हम नेस्त नाबूद हो गए एज अ पार्टी। हमारा ह्यूमिलिएशन हो गया। हम कहीं के नहीं रहे। जो पार्टी 400 से ज्यादा सीट जीत रही थी वो 30-40 सीट पर सिमट गई। It has lost 39 according to Mr. Azad. The party has lost 39 out of the 49 elections it has fought between 2014 and 2022. 80% of elections Congress party has lost. The party only won 4 state elections and was able to get into a coalition situation in 6 instances. Unfortunately, the Indian National Congress is today ruling in only 2 states and is a very marginal partners in 2 states. मिस्टर आजाद बोल रहे हैं जो पार्टी इतनी बड़ी थी, आज 2014 से लेकर 2022 के बीच सिर्फ 4 इलेक्शन जीती है, और आज की तारीख में केवल 2 स्टेट में वो रूलिंग है और 2 स्टेट में माइनर पार्टनर है। नेशनल पार्टी सिर्फ 4 स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का एग्जिस्टेंस 4 से कम स्टेट में हो गया और 10% से वोट कम हो गए तो कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस खो देगी एज पर इलेक्शन कमीशन रूल्स। ये मैं बता रहा हूं, ये आजाद साहब ने नहीं बोला है, ये मैं बता रहा हूं कि एज पर इलेक्शन कमीशन रूल किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस होने के लिए कम से कम 10% वोट इन 4 स्टेट्स होना चाहिए। अगर कोई पार्टी का एग्जिस्टेंस 4 स्टेट से कम में है और वो पार्टी अक्रॉस द कंट्री 10% वोट नहीं ले पा रही है तो वो पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस उसको नहीं मिलेगा। अगर यह हाल रहा कांग्रेस का तो जल्द भी ऐसी भी सिचुएशन हो जाएगी जब पार्टी को सोचना पड़ेगा कि क्या उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिलेगा भी या वो भी रीजनल पार्टी बन जाएगी।
जैसे आरजेडी है, जैसे समाजवादी पार्टी है, जैसे टीडीपी है, जैसे टीआरएस है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, जैसे आम आदमी पार्टी है। उसी की तरह ये पार्टी भी रीजनल पार्टी बन जाएगी अगर इसका एग्जिस्टेंस 4 स्टेट से कम में हो गया और अक्रॉस द कंट्री 10% से वोट कम हो गया। एक वक्त बीएसपी भी नेशनल पार्टी होती थी, आज बीएसपी स्ट्रगल करती है, कांग्रेस पार्टी भी कल स्ट्रगल कर सकती है। एनीहाउ, since 2019 elections, now is coming to 2019. 2019 elections, the situation in the party has only worsened. 2014 इलेक्शन हार गए, उसके बाद 2019 में इलेक्शन आए जब मिस्टर नरेंद्र मोदी दोबारा इलेक्शन जीते। सो मिस्टर आजाद के मुताबिक 2019 के इलेक्शंस के बाद हमारी हालत और खराब हो गई। क्या हुआ पार्टी के भीतर? आफ्टर श्री राहुल गांधी स्टेप डाउन इन अ हफ and not before insulting all the senior party functionaries who have given their lives to the party in a meeting of the extended Congress working committee, you took over as the interim president, a position that you continue to hold till date. Mr. आजाद ने ना सारे काले चिट्ठे खोल डाले। ये CWC मीटिंग में ऐसा हुआ था, मुझे मालूम नहीं है कि राहुल गांधी ने सारे सीनियर लीडर्स को ह्यूमिलिएट कर दिया और यही रीजन है कि मिस्टर सिब्बल छोड़ गए, जितेंद्र प्रसाद छोड़ गए, मिस्टर आजाद छोड़ रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह छोड़ गए। सब लोग के छोड़ने के पीछे रीजन क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्या कि रीजन क्या है? रीजन है ये CWC की मीटिंग जिसका जिक्र मिस्टर आजाद कर रहे हैं। ये 2019 के बाद एक एक्सटेंडेड मतलब होता है कि CWC में कुछ 22 मेंबर्स होते हैं जो CWC के परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा जब एक्सटेंडेड मीटिंग बुलाती है कोई CWC तो आप इंपॉर्टेंट लीडर्स को जो CWC का हिस्सा नहीं है उनको भी बुलाते हैं, अपने जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी बुलाते हैं, उसके अलावा आपको जो लगता है स्पेशल इनवाइटीज उनको भी बुलाते हैं। तो इस एक्सटेंडेड CWC में बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं अदर देन दोज हु आर मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। सो जनरली कांग्रेस वर्किंग कमेटी इज comprising about 22 members. So it can be much bigger than that. So Mr. Azad is saying after the 2019 election loss that we lost, उस इलेक्शन के बाद एक CWC मीटिंग बुलाई गई थी, मिस्टर सोनिया गांधी ने बुलाया था। और उस CWC मीटिंग में मिस्टर राहुल गांधी ने अचानक पोजीशन अपनी छोड़ दी। मिस्टर राहुल गांधी ने बोला कि मुझे किसी पोजीशन पे नहीं रहना। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया और वो कहा जा रहा था कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट पोस्ट भी छोड़ दिया। उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट पोस्ट छोड़ दिया, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट छोड़ दिया, सारी पोजीशन छोड़ दी। कहा कि मैं एक्टिव नहीं रहना चाहता, लेट समवन एल्स बिकम द कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो मिस्टर आजाद ने कहा कि उन्होंने अचानक ये चीज छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जितने सीनियर लीडर्स थे उनकी दबा के बेइज्जती की। यही लिख रहे हैं मिस्टर आजाद कि कोई भी ऐसा सीनियर लीडर नहीं था जिसको मिस्टर राहुल गांधी ने उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जिसकी बेइज्जती नहीं की मिस्टर राहुल गांधी। और उसी वर्किंग कमेटी में क्योंकि राहुल गांधी ने छोड़ दिया था इसीलिए आपको वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया, बिकॉज राहुल गांधी वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। आप पहले 2014 से लेकर 2014 के आसपास आप थी प्रेसिडेंट, उसके बाद एक पीरियड आया जब आपने छोड़ दिया, राहुल गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट, बट अचानक राहुल गांधी ने इस CWC में पोजीशन छोड़ दी और इस CWC में आपको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया, वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। वर्स स्टिल, इससे भी खराब क्या हुआ? The remote control model that demolished the institutional integrity of the UPA government now got applied to INC. जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया था, जैसे उन्होंने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया और बोला कि नहीं मेरा कोई, मुझे मेरे हिसाब से इट शुड बी थ्रोन इनटू अ डस्टबिन, ये सब करके उन्होंने गवर्नमेंट के स्टेटस पे सवाल उठा दिया और प्राइम मिनिस्टर के पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ऐसे में उन्होंने वही सेम चीज उसी पोट्री ने पार्टी के भीतर भी करना शुरू किया। Then he says, while you are just a nominal figurehead, all the important decisions
were being taken by Shri Rahul Gandhi, or rather worse, his security guards and private assistants, PAs. मिस्टर आजाद बोल रहे हैं कि सबसे बुरी बात यह हुई कि जो रिमोट कंट्रोल मॉडल से सरकार के पोजीशन को गिराया गया था, उसी रिमोट कंट्रोल से पार्टी की पोजीशन को भी गिरा दिया गया। आप तो कहने के लिए एक पोजीशन होल्ड कर रही थी, नॉमिनल फिगर हेड के तौर पे, सिर्फ नाम के लिए, लेकिन असली में पार्टी चला कौन रहे थे? राहुल गांधी, या कहें तो उनके सिक्योरिटी गार्ड और पीए चला रहे थे, राहुल गांधी भी नहीं चला। इन अगस्त 2020 व्हेन आई एंड 22 others, जो G23 की बात कर रहा था ना मैं, G20, द बिग 23 लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, जिनकी मीटिंग अगस्त 2020 में हुई थी, उसका वो जिक्र कर रहे हैं कि इन अगस्त 2020 आई एंड 22 other senior colleagues, including former union ministers and chief ministers, wrote to you to flag the abysmal drift in the party, to stop the abysmal drift in the party. The coterie close to Mr. Rahul Gandhi unleashed sycophants on us and got us attacked, vilified and humiliated in the most crude manner possible. जब हमने यानी 2020 के अगस्त में जब G23 लोगों की मीटिंग हुई, जो 23 नेता मिले थे, उन्होंने आपको एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के बाद उस पर कंस्ट्रक्टिव और कोऑपरेटिव डिसीजन लेने की बजाय उन लोगों ने, ये कोटरी ने हमको ही अटैक करना शुरू किया, हमारी पोजीशन को टार्निश करना शुरू किया और हमको ह्यूमिलिएट करना शुरू किया, और हमें वो चीजों का सामना करना पड़ा जो हमने सोचा भी नहीं था। In fact, on the directions of the coterie that runs AICC today, my mock funeral procession was taken out in Jammu. Those who committed this indiscipline were feted in Delhi by the general secretaries of the AICC and Mr. Rahul Gandhi personally. So Mr. Azad कह रहे हैं कि इस कोटरी के डिसीजन पे, जो कोटरी AICC चला रही है, उसके कहने पे मेरे खिलाफ मेरा जनाजा निकाला गया जम्मू में, ताकि मुझे ह्यूमिलिएट किया जा सके। और इसको शह दिया किसने? इसको शह दिया जनरल सेक्रेटरीज ने पार्टी के, और राहुल गांधी ने खुद। वो लोग जो मेरे खिलाफ जनाजा मेरा निकाल रहे थे, राजनीतिक जनाजा, और जो मेरे खिलाफ चिल्ला रहे थे जम्मू में, उनको प्रोटेक्ट किया मिस्टर राहुल गांधी। Subsequently, the same country unleashed its gundas to physically attack the residence of a former ministerial colleague, Mr. Kapil Sibal, who incidentally was defending you and your kin in the courts of law for your alleged omission and commission. So, Mr. Azad कह रहे हैं कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो तो उस हद तक गए कि उन्होंने मिस्टर कपिल सिब्बल के घर पर अटैक किया, और वो कपिल सिब्बल जो आपके या आपके रिश्तेदारों के केसेस कोर्ट में लड़ रहे थे और आपके सही या गलत फैसले को सही बता रहे थे कोर्ट में खड़े होके, आपने उन्हीं को अटैक करा दिया, उन्हीं के घर पे अटैक करा दिया। ये सब कुछ शह पे हो रहा था कांग्रेस पार्टी के। The only crime committed by the 23 senior leaders who wrote the letter to you out of concern for the party was that they pointed remedies thereof. यानी सबसे बड़ी गलती उनसे ये हुई कि उन्होंने पार्टी में चल रही गलतियों को आपको बता दिया। उन 23 लीडर ने जिन्होंने आपको चिट्ठी लिखी थी अगस्त 2020 में, उनसे एक ही गलती हुई, उन्होंने पार्टी में चल रहे गलतियों को या पार्टी से हो रही गलतियों को आपको बता दिया। वो शायद उनको नहीं बताना चाहिए। Okay. Instead of taking those views on board in a constructive and cooperative manner, we were abused, humiliated, insulted, and vilified in an specially summoned meeting of the extended CWC meeting. वो जो CWC की मीटिंग की बात कर रहे हैं ना, 2020 के बाद एक बार फिर बुलाई थी, ये कह के कि हम लोग चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जितने 23 लीडर्स थे जो बगावत कर रहे थे, जिनको कहा गया कि बगावत कर रहे हैं, जो डिसेंटिंग वॉइस थे, या जो लोग सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख रहे थे, इन सबको उस मीटिंग में बुलाया गया। और मिस्टर आजाद के मुताबिक उस मीटिंग में आपने हमारे व्यूज को डिस्कस करने की बजाय, उस पर एक पॉजिटिव ओपिनियन बनाने की बजाय, आपने हमें बुलाकर उस मीटिंग में हमें गालियां दी, हमें इंसल्ट किया, हमारे पे सवाल उठाया और हमें ह्यूमिलिएट किया, और हमें वहां से जाना पड़ गया।
ये जो पार्टी में लोग छोड़ रहे हैं ना, मैंने पहले भी कहा आपको, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़ने का तो कोई लॉजिक नहीं है। बीजेपी में कितने लोगों को पोजीशन मिलेगी, पार्टी भर गई है, ऐसे में इतने सारे लोगों को पोजीशन कहां से देगी पार्टी, लेकिन फिर भी लोग छोड़ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये जो बेइज्जती हुई है लोगों की शायद ज्यादा हो गई, इसीलिए कपिल सिब्बल भी छोड़ गए, आजाद भी छोड़ गए। मतलब कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का छोड़ना मतलब पार्टी का खत्म होना है। अगर ये लोग छोड़ सकते हैं तो कोई भी छोड़ सकता है। एक ही बचे हुए हैं, मिस्टर चिदम्बरम। जिस दिन मिस्टर चिदम्बरम ने छोड़ दिया, समझिए कोई बचता ही नहीं है। ये तीन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। दो छोड़ गए, मिस्टर आजाद और मिस्टर कपिल सिब्बल। अब बचा कौन है? चिदम्बरम। और मिस्टर चिदम्बरम ने अगर छोड़ दिया तो समझिए इस पार्टी में कुछ भी नहीं है। क्यों? दैट मीन्स द एंटायर पार्टी इज चेंज्ड। नए लीडर बने होते तो बात समझ में आती। नए लीडर का नाम बता दीजिए, एक भी नए लीडर का नाम नहीं है आपके पास। सचिन पायलट अच्छे लीडर हैं, उनकी तो बैंड बजा के रखी हुई है राजस्थान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया यंग लीडर थे, छोड़ गए। जितेंद्र प्रसाद यंग लीडर थे, छोड़ गए। मिलिंद देओरा इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, पॉलिटिशियन भी है मुंबई में, वो भी किसी दिन छोड़ जाएंगे। आपके पास तो कोई है ही नहीं। तो आपने सीडब्ल्यूसी बुलाकर इन लोगों की बेइज्जती कर दी और इसीलिए लोग छोड़ रहे हैं। Unfortunately, the situation in the Congress has reached such a point of no return. ये लास्ट में जो उन्होंने लिखा वो ये मिस्टर आजाद ने कि unfortunately the situation in the Congress party has reached such a point of no return that now proxies are being propped up to take over the leadership of the party. मैंने कहा ना आपको 4 सेगमेंट में एक सेगमेंट अब जो है वो जो अगला प्रेसिडेंट बनने वाला है, जिसके बारे में मिस्टर गहलोत को लेकर जिक्र किया जा रहा है, ये उसके बारे में लिख रहे हैं। जो भी कोई हो, नाम नहीं डाला। The situation in the party has reached such a point of no return that now proxies are being propped up to take over the leadership of the party. The experiment is doomed to fail because the party has so comprehensively destroyed that situation has become irretrievable as far as current status is concerned. Moreover, the chosen one would be nothing more than a puppet on a string. The entire organizational election process is a farce and a sham. मिस्टर आजाद बोल रहे हैं कि अब सबसे, और अगर इतना काफी नहीं था तो अब एक और चीज सुनिए। उनके मुताबिक कांग्रेस ने अब डिसाइड किया है कि अब वो प्रॉक्सीज को प्रमोट करेंगे एज अ कांग्रेस प्रेसिडेंट। अपने ही डमी कैंडिडेट को प्रॉक्सी बनाकर बना देंगे, बिठा देंगे, और वो कठपुतली की तरह उनके इशारों पे नाचता रहेगा और जो वो कहेंगे वो करता रहेगा, जो भी बनेगा। पार्टी की हालत वो हुई है कि पार्टी ऐसी पोजीशन पहुंच गई है जहां से लौटना अब उसके लिए संभव नहीं है। आप डेड एंड हिट कर गए, देयर इज नो फर्दर रोड अकॉर्डिंग टू मिस्टर आजाद। तो मिस्टर आजाद कह रहे हैं कि पार्टी खत्म हो गई है, कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड, इट हैज हिट द डेड एंड एंड दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एंड गेम कांग्रेस। क्या कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है? मिस्टर आजाद के मुताबिक कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, इट हैज हिट अ डेड एंड। यहां से रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। आप बना किसको रहे हो? एक डमी कैंडिडेट को, और वो पार्टी को आगे ले जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं जो कोई भी बनेगा वो कठपुतली की तरह इनके इशारों पे नाचता रहेगा, और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन के जो ड्रामा चल रहा है ये फार्स है और शैम है। यानी आपको दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आंख में धूल झोंकने के लिए किया जा रहा है। ये मिस्टर आजाद बोल रहे हैं। एक ऐसा लीडर जिसने अपनी पूरी जान पार्टी के लिए लगा दी, वो इस तरह से पार्टी के मतलब हर एक डिसीजन को इस रेजिग्नेशन लेटर के जरिए सामने लाकर रख रहा है और कहीं भी चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ रहा है। पार्टी के लीडर कुछ भी बोल दें, जिस तरह की बातें राहुल गांधी के लिए कही है मिस्टर आजाद ने, उसके बाद राहुल गांधी का जो भी ऑरा बचा हुआ था, जो भी स्टेटस बचा हुआ था, उस पर सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि मिस्टर राहुल गांधी अकॉर्डिंग टू हिम इज इनकॉम्पिटेंट, ही इज चाइल्डिश, ही इज सेल्फिश, ही इज नॉट एबल टू डू थिंग्स एंड इज एरोगेंट, दैट्स व्हाट ही सेड। लास्ट में जो उन्होंने लिखा वो ये, एट द नेशनल लेवल वी हैव कंसीडेड द पॉलिटिकल स्पेस अवेलेबल टू अस टू द बीजेपी and at the state level to the regional parties. This all happened because the leadership in the past 8 years
has tried to foist a non-serious individual at the helm of the party. यानी अगर कुछ भी बचा था तो ये आखिरी 4 लाइन सुन लीजिए. ये राहुल गांधी के बारे में. मिस्टर आजाद के मुताबिक नेशनल लेवल पे हमने अपना पूरा पॉलिटिकल स्पेस बीजेपी के हवाले कर दिया है और स्टेट लेवल पे हमने अपना पूरा स्पेस रीजनल पार्टीज को दे दिया है. न तो हम नेशनल लेवल पे प्लेयर हैं और न हम स्टेट लेवल पे प्लेयर हैं. हम कहीं भी नहीं है. वो इसलिए क्योंकि पार्टी ने पिछले 8 साल में अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसे आदमी को कायम करने की कोशिश की, विद इन ब्रैकेट राहुल गांधी, हु इज नॉन सीरियस, जो सीरियस ही नहीं है. एक ऐसा शख्स जो सीरियस ही नहीं है, उसको आपने पार्टी चलाने के लिए जिम्मेदारी दे दी. पार्टी चलाने की जिम्मेदारी मिस्टर राहुल गांधी को दे दी, जो सीरियस नहीं है, इज अ नॉन सीरियस पर्सन. तो फिर पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? पार्टी का कोई वजूद नहीं बचता है. ये पार्टी अपने खात्मे पे खड़ी है. इस पार्टी का आगे कोई फ्यूचर नहीं है. दिस इज एज पर मिस्टर आजाद. अब कोई भी लीडर जाता है वो ऑलवेज ऐसा ही करेगा. वो अगर रीजन नहीं गिनाएगा तो वो पार्टी छोड़ेगा. तो आप एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मिस्टर मतलब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहते हैं ना, तो मिस्टर आजाद को की पार्टी छोड़ रहे हैं, इसीलिए सारी आग उगल रहे हैं और इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं. लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि आखिर कौन छोड़ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत उस पर फिट होता है जो एक मार्जिनल प्लेयर हो. लेकिन मिस्टर आजाद मार्जिनल प्लेयर नहीं है. मिस्टर आजाद 50 साल से आपके हर एक डिसीजन में हिस्सा रहे हैं. मिस्टर आजाद को पार्टी के बारे में सब कुछ मालूम है. ही नोज द पार्टी इन एंड आउट, एवरी डिसीजन, एवरीथिंग. अगर ऐसा लीडर छोड़ के जाता है और जब ऐसा लीडर ऐसी चीजें कहता है तो वो बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है. आप उसको ये कह के नहीं टाल सकते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा लीडर छोड़ेगा तो वो आपको जितना डैमेज कर सकता है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उसके पास सारे इंफॉर्मेशन होते हैं और वो आप ही का इंफॉर्मेशन आप ही के खिलाफ यूज कर सकता है, क्योंकि उसको आपकी स्ट्रैटेजी का पता है. जब कोई लीडर इतना कमिटेड हो, जैसा मिस्टर आजाद हैं या मिस्टर सिब्बल हैं या मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूरी सिंधिया परिवार हो, फादर वाला साइड उनके सिंधिया, माधवराव सिंधिया की जो मदर थी वो तो बीजेपी में थी, लेकिन माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब लोग कांग्रेस से कमिटेड है. उनकी एक बहन कांग्रेस में, एक बहन बीजेपी में. तो वो कमिटेड लोग छोड़ के चले गए. जितेंद्र प्रसाद जैसी फैमिली वो छोड़ के चली गई. सचिन पायलट की पायलट पूरा परिवार कमिटेड है, वो छोड़ के जाने को तैयार है. मतलब पहले भी हो चुका है. राजेश पायलट थे उनके फादर, सचिन पायलट के, उनके साथ भी तू मैं हो चुकी थी, बच गया. लेकिन अब सचिन पायलट को स्पेस नहीं दे रहे. बचे कौन है? मिस्टर अशोक गहलोत. व्हाट इज हिज एज? 70 प्लस. 70 प्लस पे कोई प्रेसिडेंट बनेगा तो पार्टी का हाल क्या होगा? पार्टी का हाल वही होगा जो सीताराम केसरी के वक्त हुआ था. सीताराम केसरी को आपने प्रेसिडेंट बनाया, पार्टी का सत्यानाश हो गया. उस वक्त सोनिया गांधी थी, आ गई, पार्टी बच गई. अब क्या? अब तो सोनिया गांधी छोड़ रही हैं, अब कौन संभालेगा? कांग्रेस में गांधीज हैं तो कांग्रेस है, और गांधीज नहीं तो कांग्रेस नहीं. लेकिन केवल गांधीज तब तो पार्टी नहीं. On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do let me know, how do you find the analysis? Do you find this logical? And also, please tell me what is the future, what is your opinion about the future of the longest serving national party of this country called the Congress. What is the future of the Congress? Is the Congress party getting completely eliminated from the national scene? क्या पार्टी खत्म हो रही है? क्या राहुल गांधी ने इस पार्टी को बर्बाद कर दिया? Give your opinion. We'll wait for that. Thanks a lot for watching. Stay connected. Stay safe.